वीडियो बनाओ थोड़ा पीछे हो जाए तो नहीं आता ना, हल्का पीछे जो दिया भी है वो जाना है। आगे और ले आओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ आगे बोल रहे हैं। हाँ? जय हिंद, जय भारत। आज सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय साध्वी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने हमारा एक छोटा सा अनुरोध, जो कि उनके लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वात्सल्य ग्राम के या वात्सल्य केंद्र के बच्चियों को एक दूरी तक यात्रा करवाना इस गर्मी में एक कठिन काम है, लेकिन उन्होंने हमारा अनुरोध को सप्रेम स्वीकार किया और साथ ही साथ वात्सल्य केंद्र के संचालक और उनके सदस्य को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने भी जो है साध्वी जी को एक मनोबल और एक निर्णय देने का सहयोग दिया। आज हमारे इस परिसर में वात्सल्य ग्राम या वात्सल्य केंद्र की बच्चियों को हमारे सीमा प्रहरियों और उनके परिवारजन के साथ रक्षा सूत्र के इस पावन बंधन को आगे बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से कार्यक्रम में जो हमारे वात्सल्य केंद्र की बच्चियां हैं, आज इन्होंने एक भारतीय संस्कृति की झलक को बड़े नज़दीक से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा और आज की इस रक्षा सूत्र को बांधने की प्रक्रिया से अवश्य उनके मस्तिष्क पटल पर सीमा प्रहरियों की एक स्वच्छ, साफ और देश के निगहबान की छवि उनके मन में रहेगी। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का भी उनको एक बोध महसूस हुआ होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम आज भी जो है बखूबी निभाते हैं और इस रक्षा सूत्र को उनको बांधने का महत्व भी समझ में आया होगा कि इस रक्षा सूत्र का केवल मात्र एक ये रेशमी धागा जो कलाई पे बांधने मात्र से ही इसका औचित्य ख़त्म नहीं होता है। इसका औचित्य जब आपने इस रेशमी धागे को हमारे कलाई पे बांधा है तो इस कलाई पे बांधने से आपके मन में
और हमारे मन में एक प्रेम और एक रक्षा करने की भाव जरूर हमारे मन में उमड़ा है। और मैं आज वात्सल्य सेवा केंद्र के सभी पदाधिकारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवान, बच्चियां, माताएं, बहनें, वात्सल्य सेवा केंद्र की जो मूल रूपरेखा है, पूज्य दीदी माँ का एक सपना है, उसको साकार करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग 40 ऐसी बच्चियां अभी केंद्र में है जिनका रख रखाव, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा दीक्षा का भार ये केंद्र वहन कर रहा है, जिसमें दोनों साथियां उनका लालन पालन कर रही है। एक घर में आज की स्थिति ये है कि अगर 3 बच्चे हो तो वहाँ उस माँ को फुर्सत नहीं मिलती, या 40 बच्चियों का लालन पालन इस केंद्र में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस केंद्र में जो भी रख रखाव का और जो खर्चा होता है, एक नया पैसा भी राज्य कोष से नहीं लिया जाता, सभी दानदाताओं के योगदान से ये केंद्र चल रहा है। ऐसी बच्चियां जो समाज के मुख्य धारा से बिछड़ गई, उन बच्चियों को उसी समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक तरीके से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार करने के लिए ये केंद्र प्रयासरत है। इसमें सभी का सहयोग और सभी का योगदान बहुत आवश्यक है। आज के जो पावन पर्व है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन वास्तव में स्नेह, प्रेम और रक्षा का बंधन है, जो सबके लिए सुखकारी है, कल्याणकारी। इस बंधन में इतनी ताकत है, ये इतिहास गवाह है, ऐसे कई उदाहरण उससे भरे हुए हैं। सिर्फ एक उदाहरण मैं कह दूं कि महाभारत में जब अभिमन्यु युद्ध करने के लिए और चक्रव्यूह तोड़ने के रवाना हुआ, अर्जुन उस दिन नहीं था, तो उसकी माँ सुभद्रा ने उसके दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और ये कहा कि बेटा, जब तक ये रक्षा सूत्र है और अगर मैं सती हूँ तो तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, और रक्षा सूत्र बांध के उसको रवाना किया। कौरवों के गुप्तचरों को ये बात मालूम पड़ गई कि अभिमन्यु के सुभद्रा ने रक्षा सूत्र बांध दिया है, इसलिए उसको मारना संभव नहीं है। जब तक वो रक्षा सूत्र उसके हाथ के बंधा हुआ रहेगा, तब तक उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उन गुप्तचरों ने